ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 9 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आज बाबा पवित्रता का सागर हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। डिटेल में बाबा बोले, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप में दिखाई देगी। यह चमक कभी छिप नहीं सकती। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को स्वरूप द्वारा पवित्रता दिखाने की श्रीमत दे रहे हैं कि जो आत्माएं जितनी जितनी प्योरिटी रखेंगी उतनी उतनी वे रॉयल्टी का अनुभव कराएंगी। और रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता है। तो जो आत्माएं कल्प कल्प संपूर्ण पवित्र बनकर, संपूर्ण पवित्रता की देवी बनकर अपने स्वरूप द्वारा पवित्रता की प्रत्यक्षता करती हैं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण कर एक पिता परमात्मा के समान और समीप बनती हैं। वे आत्माएं विशेष महान आत्माएं हैं और उनकी पर्सनालिटी से पवित्रता झलकती है। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सदा सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करते। अर्थात बाबा हम आत्माओं को हमारे सभी स्वरूपों का ज्ञान देते हैं कि तुम आत्माएं जब अनादि में थीं संपूर्ण पवित्र थीं, आदि में आई संपूर्ण पवित्र थी, पूज्य बनी तो भी तुम पवित्र आत्मा के रूप में पूजी गई। और जब तुम ब्रह्ममुख वंशावली संतान बनते हो, स्वयं रूहानी बाप तुम्हारी पालना करता है। तो रूहानी बाप के समान तुम बच्चे ज्ञान के आधार पर पवित्रता को धारण करते हो। जैसा कि गायन है, ब्राह्मणों की श्वास पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात पवित्रता वाला जीवन, मर्यादाओं का जीवन। तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म, चाल चलन, रहन सहन सबसे पवित्रता की प्रत्यक्षता होना चाहिए। तो ही हम आत्माएं रियलिटी रॉयल्टी प्रत्यक्ष कर सकेंगी। आगे बाबा बोले, कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन है। तो बाबा हम बच्चों को अब चेक करने की श्रीमत दे रहे हैं कि चेक करो। पिता परमात्मा ने तुम बच्चों को ज्ञान दिया है कि तुम अपने पांचों स्वरूपों में संपूर्ण पवित्र थे। और जो पवित्र संपूर्ण होते हैं वे मनसा वाचा कर्मणा में रूहानी पर्सनालिटी वाले संपूर्ण पवित्रता को प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं।
तो उस ज्ञान के आधार पर कि मैं आत्मा निराकार हूँ, मेरा पिता निराकार परमात्मा है, मैं आत्मा अपने पांचों स्वरूप में पवित्र रही हूँ, तो जो आत्माएं इस आधार पर पिता की श्रीमत के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करती हैं, वे ही आत्माएं विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। स्लोगन में बाबा बोले, सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। भाग्य विधाता भगवान इस संगम युग पर हम बच्चों को भाग्य बांटने आते हैं और शर्त रखते हैं कि पुरानी दुनिया, पुराने देह के संबंध, कर्मों के बंधन और आकर्षण करने वाली वस्तुओं से खुद को उपराम कर लो। एक पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलो, एक पिता परमात्मा की याद में रहो, खुद को आत्मा निराकार अनुभव करो, तो तुम बच्चे भाग्यवान बन जाओगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ, तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ, तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ पड़ा है। प्रश्न किया बाबा ने, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? उत्तर में बाबा बोले, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते। प्रश्न किया बाबा ने, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहते हैं? आज बाबा ने दो प्रश्न किए। दूसरा प्रश्न किया बाबा ने, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहते हैं? उत्तर में बाबा बोले, अंत में किसी की भी याद ना आए, एक बाप की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसे जरा भी सजा न खानी पड़े। गीत सुनाया बाबा ने, दर पर आए हैं कसम ले, दर पर आए हैं कसम ले। धारणा में बाबा पहला पॉइंट बोले, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, किसी की बात दिल में नहीं रखनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की बात में दिल नहीं रखनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है, बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है, मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है, बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।